क्या किसी भी राज्य के परमिशन के बिना सीबीआई वहां जांच कर सकती है? क्या कोई राज्य सीबीआई की एंट्री पर पाबंदी लगा सकता है? क्या है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच से पहले लेनी पड़ती है स्टेट से परमिशन? आज बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली, जिसका मतलब ये हुआ कि अब सीबीआई को किसी भी जांच से पहले स्टेट यानी कि तमिलनाडु सरकार से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही वहां पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर पाएगी। लेकिन कुछ स्पेशल केस जहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए हुए हैं, तो उसके बाद सीबीआई को स्टेट से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला उनके मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। अब वापस आते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 पर और समझते हैं कि ये सामान्य सहमति होता क्या है। तो इस एक्ट के तहत ही सीबीआई को बनाया गया था। इस एक्ट के सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच के लिए सीबीआई को शक्ति प्राप्त है, लेकिन अगर केंद्र चाहे तो इनके अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी स्टेट में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को पहले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे सामान्य सहमति कहा जाता है। और अगर स्टेट ने परमिशन नहीं दिया तो सीबीआई को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया फिर स्टेट परमिशन नहीं भी देगा तो भी सीबीआई वहां जाकर जांच कर सकती है। अब ये जानते हैं कि किस किस राज्य ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ली है। तो इस लिस्ट में 10 राज्य शामिल हैं: झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम, राजस्थान और अब तमिलनाडु। ये वो राज्य है जहां सीबीआई को जांच से पहले राज्य से परमिशन लेनी होती है। महाराष्ट्र में भी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली गई थी, लेकिन फिर लास्ट ईयर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और अब वहां पर सीबीआई को सामान्य सहमति वापस दे दी गई है। लेकिन अभी 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ली, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर सीबीआई जांच कर रही है। वो 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। पिछले कुछ महीनों से विपक्ष लगातार केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है, फिर चाहे वो सीबीआई हो या ईडी। विपक्ष का कहना है कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी चर्चा में रही। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इस जांच को राजनीति से प्रेरित बताया था। पार्टियों ने कहा था कि केंद्र सरकार सिर्फ उन्हीं राज्यों के मंत्रियों और नेताओं को निशाना बना रही है जिस राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। ठीक इसी तरह पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भी एक और केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि ईडी काफी ज्यादा सक्रिय रही। इस राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और कई नौकरशाहों को अक्टूबर 2022 में ही कुछ दिनों के अंतराल पर पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा है और कईयों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। ये मामला साल 2020 में हुए कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है और अभी कुछ दिनों पहले एआईएडीएमके नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली है। तो इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।